दोस्तों, स्वागत है आप सभी का तौर राजपूत मोटिवेशन में। तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं प्रेडिक्शन का कि कल बैंक निफ्टी का एक्सपायरी है और कल क्या हो सकता है, तो उसी के बारे में हम एनालिसिस करेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं आपको निफ्टी 50 के बारे में बता रहा हूँ। तो निफ्टी 50 भी देखो, एक चीज़ हमेशा ध्यान रखो, मैंने आपको हमेशा ही बोला है कि देखो प्राइजेक्शन हमारे लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है। प्राइजेक्शन में आपको हर बार एक ही चीज़ बताता हूँ कि प्राइजेक्शन हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और वो ये है कि देखो मार्केट कभी भी ना अपना जो हाई है, जो इसको हम बोल सकते हैं, जो मतलब एक लोअर हाई जिसको हम बोल सकते हैं, कौन सा है, लोअर हाई है, ठीक है। इसके पहले वाला ये लोअर हाई है, इसके पहले वाला ये है, इसके पहले वाला ये है, इसके पहले का जो हाई है ये है, ठीक है। तो लोअर हाई की हम बात करें, जिसको हम LH भी बोल सकते हैं, ठीक है, इसके बारे में आपसे बात कर रहा हूँ। तो ये जो लोअर हाई है, अब यहाँ पर आप देखोगे सेम, यहाँ से अगर आप देखोगे, यहाँ से मैं लाइन खींचता हूँ, यहाँ से घूमा मार्केट, फिर नीचे आया, ऊपर घूमा, और फिर यहाँ पर आपको दिख रहा है नीचे आया, फिर ऊपर घूमा, फिर नीचे आया, फिर ऊपर घूमा, और फिर नीचे आया, ऊपर घूमा, और फिर नीचे आया, ऊपर। अब यहाँ से फिर से थोड़ा नीचे आके फिर से ऊपर घूम सकता है, लेकिन जब तक ये हमारे पास में ये जो हाई ब्रेक नहीं हो जाता और उसको रीटेस्ट करके जब मार्केट इस तरह से नहीं हो जाता, तब तक हम लोग बाइंग का प्लान नहीं कर सकते। अब देखो ये अलग अलग टाइम के लिए अलग अलग होता है। जैसे अभी हम बात कर रहे हैं कि हम बात कर रहे हैं यहाँ से 15 मिनट के टाइम फ्रेम के लिए, या हम 1 घंटे के लिए टाइम फ्रेम के लिए बात कर रहे हैं, तो ये हमारे लिए इंट्राडे के लिए हो सकता है। लेकिन अगर हम बात करें यही चीज़, अगर हम बात करें 4 घंटे या 1 डे के लिए, तो वो अलग हो जाता है। तो यहाँ पर हमको चाहिए 15 मिनट और 5 मिनट के लिए, तो ये चीज़ें हमको देखनी पड़ेगी। तो चलिए यहाँ पर हम देखते हैं कि किस तरह से हम लोग यहाँ पर, अभी तो ये 1 घंटे का चार्ट लगा के रखा है मैंने, लेकिन अभी हम लोग यहाँ पर इसका जो सपोर्ट रेजिस्टेंस है की हम बात कर रहे हैं, तो निफ्टी 50 में अगर हम देखेंगे यहाँ पर, तो हमारे पास में जो रेजिस्टेंस अभी फिलहाल में कौन सा है, देखो यहाँ पर 2-3 चीज़ें यहाँ पर आपको देखनी ज़रूरी हो जाती है कि एक तो ट्रेंड लाइन कहाँ से ब्रेक होगा, कौन सा ट्रेंड लाइन है जो कि यहाँ पर हमेशा हम काम कर सकता है। तो ये वाला जो ट्रेंड लाइन अभी आपको देखने को मिल रहा होगा, ये वाला, ठीक है। तो यहाँ से जब भी मार्केट क्या करेगा, दोबारा इस चीज़ को यहाँ पर टच करेगा, फिर से यहाँ से फिसल सकता है। अब ऐसा तो नहीं कि हर बार यहाँ से ऐसे होता ही रहेगा, कभी कभी यहाँ से इसको ब्रेक करके भी ऊपर जाएगा, कभी तो जाएगा ना, कि ऐसा तो नहीं ना कि जो डाउन ट्रेंड है वो डाउन ही चलता रहेगा। तो हमारे पास में देखो एक SL हिट होगा, कभी हमारा SL हिट होगा, वहाँ पे कोई ना कोई सिग्नल आपको मिलेगा, वहाँ पर आपको ट्रेड नहीं करना है। तो इस पॉइंट पर हमको क्या करना है, सेल करना है। अब ये तो हो गया हमारा जो ट्रेंड लाइन का। इसके अलावा हम बात करते हैं यहाँ पर हमारे पास में जो सपोर्ट है, अभी देखो ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट सपोर्ट पर ही आकर रुका हुआ है मार्केट अभी फ़िलहाल में। अब इसके अलावा अगर ये ब्रेक करता है, तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा कि जो हमारे पास में एक ये जो यहाँ पर 24,000 का जो सपोर्ट बन रहा है, वो 24,076 का यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। मतलब कहने का मतलब ये है कि जो नीचे हमारे पास में जो सपोर्ट है, अभी 24,000 का सपोर्ट है निफ्टी 50 में, ये हम बोल सकते हैं, इसको अभी एक सपोर्ट हम मान सकते हैं, ये वाला और ये वाला यहाँ पर। तो ये वाला अभी हमारे पास में सपोर्ट बना हुआ है, यहाँ पर आ सकता है मार्केट आने वाले टाइम में। अभी एक हो सकता है कि आने वाले 2 दिन में ही यहाँ पर आ जाए, उसके बाद में फिर अगले वीक दीपावली आ रही है, तो फिर वहाँ पर क्या होगा, धीरे धीरे मार्केट यहाँ पर पूरा वीक ख़त्म कर देगा। तो ये चीज़ें आपको यहाँ पर समझ में आ रही होगी। तो अभी हमारे पास में जो व्यू है हमारा क्या है, सिर्फ सेलिंग का ही है। चलिए हम लोग यहाँ पर थोड़ा सा 15 मिनट में भी एनालिसिस कर लेते हैं। तो 15 मिनट के टाइम फ्रेम में हम आ चुके हैं। अब यहाँ पर आप देखोगे, 15 मिनट में अगर आपको देखने को मिल रहा है, तो यहाँ पर आप देखोगे, अभी यहाँ पर आप देखोगे तो ये वाला अभी हमारा ट्रेंड चालू है, ठीक है। जब तक ये ट्रेंड में कोई ऐसा मोमेंटम नहीं आ जाता, जब तक इसके ऊपर हायर हाई ब्रेक करके सस्टेन नहीं कर जाता, तब तक हम बाई नहीं करेंगे। फिलहाल में जैसे अभी यहाँ पर आपको दिख रहा था, यहाँ से कि नीचे आकर फिर ऊपर गया था, लेकिन ये यहाँ पर एक V शेप में था, क्योंकि यहाँ पर ऐसा कोई लोअर हाई बना भी नहीं था, और सीधे मार्केट नीचे खुला और सीधे ऊपर निकलता गया। यहाँ से जरूर थोड़ा सा यहाँ से ऊपर गया था, तब जाके हमको थोड़ा सा ट्रेंड, लेकिन हमारे पास में ऊपर की साइड में जो ट्रेंड लाइन थी, ये कहीं ना कहीं ब्रेक होने के बाद ही हम लोग यहाँ पर पॉजिटिव हो सकते थे। तो यहाँ पर ये चीज़ें आपको समझ में आ रही होगी। और उसके बाद में अभी हम बात करें यहाँ पर, और भी अगर हम थोड़ा सा इसको व्यू देखें, तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा, अब हमने देखो ये पॉइंट को ब्रेक कर दिया है, दिख रहा होगा आपको।
अब ये पॉइंट हमारे लिए क्या काम करेगा, यहाँ से अगर मैं यहाँ पर लगा देता हूँ तो ये रेजिस्टेंस का काम करेगा। अगर मार्केट यहाँ पर दोबारा कहीं पर ओपन होता है, यहाँ पर यहाँ तक जाता है और यहाँ से गिरता है, तो फिर एक अच्छा सा सेलिंग हमको देखने को मिलेगा, ठीक है। और अगर इसको पार कर भी दिया, मान लो इसने यहाँ पर इसको पार कर दिया और अगले दिन यहाँ पर कहीं पर ओपनिंग दे दी इसने, तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, फिर से यहाँ पर आपको दिख रहा होगा यहाँ पर टेस्टिंग करके फिर से यहाँ पर गिर सकता है। तो ये चीज़ें आपको थोड़ा सा ध्यान देकर चलना है। अब इसके अलावा हम बैंक निफ्टी की बात करते हैं। तो बैंक निफ्टी में अगर हम देखेंगे डेली टाइम फ्रेम में, तो कहीं ना कहीं जो हमारा मार्केट इस तरह से नीचे आने के बाद में ऊपर कहीं ना कहीं जाने की कोशिश कर रहा था, देखो ये ट्रेंड, उसके बाद यहाँ से आपको दिख रहा होगा ये फ्लैग पैटर्न हो चुका है। अब इसको ब्रेक करना है तो एक अच्छा सा मोमेंटम यहाँ पर आना चाहिए। कौन सा मोमेंटम आना चाहिए, अच्छा सा मोमेंटम आना चाहिए, तभी जाके यहाँ पर एक वापस से यानी कि 50,000 का आसपास यहाँ पर ये आना चाहिए, 50 उसके बाद 49,000 के आसपास, तब हम बोल सकते हैं कि यहाँ से ये फ्लैग पैटर्न एक था और यहाँ से एकदम ब्रेक डाउन हुआ है, ठीक है। अब इसके अलावा हम बात करते हैं यहाँ पर इसके जो चार्ट है आज का, जो यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा होगा, जब तक इसके नीचे क्लोजिंग ना कर दे, देखो बार बार ना आपको दिख रहा होगा इसी रेंज से, यहाँ से आपको दिख रहा होगा ये जो पॉइंट है, यहाँ से ही मार्केट नीचे आ रहा है, लेकिन यहाँ से ही रिवर्स हो जा रहा है, यहाँ पर ही आकर क्लोजिंग दे रहा है। तो इस क्लोजिंग को जब तक यहाँ से ब्रेक ना कर दे, ब्रेक का मतलब इसके नीचे क्लोजिंग ना कर दे, तब तक हम इस ट्रेंड को भी थोड़ा सा एकदम ये नहीं बोल सकते कि यहाँ से मार्केट सीधे नीचे चला जाएगा। लेकिन फिलहाल में जो कैंडल देखने को हमको मिल रहा है उसके हिसाब से यहाँ पर यही लग रहा है कि अभी मार्केट थोड़ा सा यहाँ पर नीचे जाने की कोशिश कर रहा है। अगर हम लोग यहाँ पर कोई ट्रेंड लाइन डालते हैं तो यहाँ से हम लोग क्या करते हैं, एक ट्रेंड लाइन को यहाँ से लेते हैं और इस पॉइंट से, और हम लोग इस तरह से यहाँ से अगर ट्रेंड लाइन को देखें तो कहीं ना कहीं यहाँ से बॉडी से अगर हम टच कर रहे हैं तो यहाँ से कहीं ना कहीं ये एक तरह से ब्रेक होने की कोशिश कर रहा है, ठीक है। और अगर वापस से हम लोग यहाँ से इससे ले इसके हिसाब से, तो यहाँ से बॉडी अगर हम लेते हैं तो यहाँ से भी ब्रेक कर रहा है। मतलब कहने का मतलब क्या है, एक यहाँ से बोल सकते हैं हम लोग यहाँ से डाउन ट्रेंड हो सकता है। अब थोड़ा सा ये ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कभी कभी क्या होता है हम लोग यहाँ से तो सेल का प्लान करके बैठ जाते हैं, लेकिन एक्चुअल में क्या होता है कि मार्केट यहाँ से गैप डाउन ओपन हो जाता है और फिर यहाँ से ऊपर आ जाता है, तब जाके हमारा जो सेलिंग का व्यू था वो सेलिंग का था, मार्केट गैप डाउन ओपन हुआ, लेकिन यहाँ से क्या होता है मार्केट वापस ऊपर चला जाता है और ऐसे में हमारा ऐसे हिट हो जाता है। तो ये प्लानिंग क्या करना है आपको कि जब मार्केट यहाँ पर कहीं पर ओपन हो रहा है और थोड़ा बाइंग में जा रहा है तो आप थोड़ा सा बाइंग का प्लानिंग कर सकते हो। लेकिन अगर ऐसा नहीं हो रहा है, यहाँ पर कहीं पर ओपन हो रहा है और यहाँ से ब्रेक कर रहा है, तो फिर आप कंटिन्यू सेलिंग का प्लान कर सकते हो। अब थोड़ा सा यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, थोड़ा सा एक एसएल हंटिंग जो मैं आपसे हमेशा बात करता हूँ उसके बारे में थोड़ा सा हम और बात कर लेते हैं। अभी हम बात करें एसएल की, ठीक है, ये सब चीज़ें हटा देते हैं। तो यहाँ पर अभी हम बात कर रहे हैं एसएल की। तो अब यहाँ पर जितने भी एसएल हैं, यहाँ पर जो सेलर्स यहाँ पर हैं, अब कुछ थोड़े बहुत बायर्स यहाँ पर आए होंगे और कुछ सेलर्स यहाँ पर आए होंगे। अब मार्केट इन सेलर्स को निकालने के लिए जा नहीं सकता, यहाँ पर पॉसिबल है नहीं। हाँ, अगर यहाँ पर ओपनिंग दे देगा तो यहाँ से ये जो सेलर होंगे ये ज़रूर भाग सकते हैं, बाकी यहाँ से और उनको लॉस होने वाला नहीं है। तो मतलब मार्केट में जो ट्रेंड होगा कैसा होगा, यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा कि वो डाउन ट्रेंड ही होगा, क्योंकि यहाँ पर लोग सेलिंग करके पैनिक सेलिंग करके यहाँ से भागने वाले हैं। तो या फिर मार्केट क्या करेगा, यहाँ पर लोगों के सेलिंग के जो एसएल है वो बनाएगा, खाएगा, वैसे ही यहाँ पर पहले लोगों को यहाँ पर क्या करेगा, बाइंग में बुलाएगा और फिर यहाँ से मार्केट नीचे आ जाएगा। फिर जब यहाँ पर सेल करेंगे लोग तो यहाँ से मार्केट ऊपर चला जाएगा। तो ये कंडीशन यहाँ पर बन सकती है आने वाले टाइम में, यानी कि कल, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको समझ में आ रही होगी। निफ्टी 50 पर भी हम देख लेते हैं। तो यहाँ पर भी आपको देखने को मिल रहा होगा कि हमारा जो एसएल, जो मतलब जिन लोगों के जो सेलर्स हैं उनके एसएल कहाँ पर ऊपर ही पड़े हुए हैं। तो यहाँ पर कोई बाहर से ज़्यादा कुछ आया नहीं होगा, थोड़ा बहुत आएगा तो उसका कुछ यहाँ पर है ही नहीं। मतलब मार्केट या तो कंटिन्यू सेलिंग में ट्रेंड में रहेगा या फिर कहीं पे यहाँ पर ओपनिंग करके फिर से सेलिंग में आ जाएगा या थोड़ा साइडवेज हो जाएगा, इतना ही यहाँ पर पॉसिबल है। या मतलब कहने का मतलब क्या है कि मतलब मार्केट सेलिंग के लिए यहाँ पर लोगों को इन्वाइट करेगा, फिर बाइंग में चला जाएगा, फिर सेलिंग में आ जाएगा, तो वोलेटाइल रहेगा। जहाँ पर ना तो यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर मार्केट के पास कंडीशन क्या है कि यहाँ पर मार्केट ऊपर आएगा तो सेलिंग के लिए उसके जो एसएल है, जो यहाँ सेलर है, ये प्रॉफिट में है।
और ये यहाँ पर पहुँचेंगे तब तक मार्केट यहाँ से निकल चुका होगा, मतलब ये लोग निकल चुके होंगे, तो फिर इनका लॉस होने वाला नहीं है। और जिसका लॉस होने वाला नहीं है वो मार्केट में फिर कोई फ़ायदा नहीं है, उसका तो कोई फ़ायदा नहीं। इसलिए कंटिन्यू ट्रेंड डाउन का ही हो सकता है। इसलिए आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है कि मार्केट नीचे जाएगा या ऊपर जाएगा, थोड़ा सा इस पर फोकस करना है। और जो भी मैं आपको बता रहा हूँ कि यहाँ से आपको फोकस करना है प्राइस एक्शन पर। प्राइस एक्शन आपको समझ में आता ही है, प्राइस एक्शन क्या होता है। तो मैंने आपको बहुत बार प्राइस एक्शन समझाया है कि जब तक देखो चार्ट नहीं बनता है और आपको ये हिम्मत लेनी पड़ेगी। अब यहाँ से मैं क्या बोल सकता हूँ आपको, इतना ही बोल सकता हूँ कि ये थोड़ा सा ऊपर जाएगा और यहाँ से कहीं ना कहीं नीचे आ जाएगा। तो जब यहाँ पर सेलिंग आए, यहाँ पर कोई सेलिंग का कैंडल बने, तब आपको यहाँ पर फोकस करना है सेल पे, ना कि आपको यहाँ पर बाय पर। जब तक कि बाय में भी हम कर नहीं सकते, हाँ एक गैप डाउन ओपन होकर थोड़ा सा ऊपर जाता है, उस मोमेंटम को हम लोग थोड़ा सा रिस्क लेकर कैच कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो पसंद आया तो आप वीडियो को लाइक शेयर कमेंट कर सकते हैं।